हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप गर्मियों में किस तरीके से अपनी कार का ध्यान रख सकते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं आपको कुछ चीज़ें अपनी कार के साथ कर लेनी चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको परफॉर्म कर लेनी चाहिए, सब चेकअप्स। तो उससे आपकी कार है जो आपको उसकी क्या हेल्थ है, अभी क्या करंट पोजीशन है वो पता चल जाती है। सो पहली टिप ये है कि अपनी कार को जो है शेड में पार्क करें। अगर हो सके आपके पास शेड अवेलेबल है तो उसको शेड में पार्क करें, क्योंकि जितना आपकी कार धूप से बचेगी उतनी ज़्यादा वो ठंडी रहेगी और उसका जो बॉडी कलर है वो भी, उसकी शाइन है जो वो भी मेंटेन रहेगी लॉन्ग टर्म तक। और जितने भी रबर पार्ट्स रहते हैं जैसे टायर्स और बुशेस वगैरह हो गए, इनकी भी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप अपनी कार को शेड में पार्क करते हैं। तो ये जो रबर पार्ट्स वगैरह रहते हैं इन पर है जो कम असर आता है धूप का। और अगर आपके पास शेड अवेलेबल नहीं है तो कार का जो बॉडी कवर रहता है आप उसका यूज़ करें, उससे आपकी कार ज़्यादा हीट भी नहीं होगी। और इन सब पार्ट्स भी, ये सब जो रहते हैं टायर्स वगैरह आपके, ये भी ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेफ़ रहते हैं, उससे इतनी ज़्यादा आपकी कार हीट नहीं होती है अगर आप कार का बॉडी कवर यूज़ करते हैं तो। और आप अच्छी क्वालिटी के बॉडी कवर्स ले सकते हैं जिसमें आपका जो कार है वो काफ़ी कम हीट रहेगी आपकी, और वो आपकी कार को जो है हीट से भी प्रोटेक्शन देते हैं। पहले तो ट्राई करें कि शेड में पार्क करें, नहीं हो पा रहा है, नहीं है आपके पास जगह अवेलेबल, तो आप कार का बॉडी कवर यूज़ करें। गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले आपको जो है कूलेंट और सारे जितने भी फ्लूइड्स रहते हैं कार के अंदर वो चेक कर लेने चाहिए कि उनका जो लेवल है वो एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए, क्योंकि आपकी कार जब रहती है गर्मियों में वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे काम करते हैं कार के इंजन्स। तो सारे फ्लूइड लेवल आपके ठीक रहने चाहिए। ब्रेक ऑयल भी आपका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पर काम करते हैं। कभी भी आप ड्राइव करते हैं तो ब्रेक्स भी रहते हैं, उनका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो गाइस, नंबर 3 जो टिप है वो ये है कि जितने भी आपकी कार में फ़िल्टर्स हैं उनको भी क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपकी कार का जो एयर फ़िल्टर है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा हो तो आप उसको भी एक बार जो है क्लीन करवा लें, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद उसे कर लें। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा कैसे आप अपनी कार का एयर फ़िल्टर क्लीन कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको क्लीन करते वक्त। और दूसरा आपका जो आता है कैबिन फ़िल्टर, जिसको हम एसी फ़िल्टर बोलते हैं, वो भी आपको क्लीन कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ उसको करवा लेना चाहिए। ज़्यादा गंदा हो रखा है कैबिन फ़िल्टर या एयर फ़िल्टर तो उसको चेंज करा दें, वो बेटर रहता है। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सर्विस पर ही आपको फ़िल्टर चेंज कराना है। अगर आपको लग रहा है कि उससे पहले वो फ़िल्टर ज़्यादा डैमेज हो गया है या आपकी कार बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में चलती है तो आप उसको पहले भी चेंज करा सकते हैं, वो आपकी कार के इंजन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सो आपको एसी फ़िल्टर है और जो आपको एयर फ़िल्टर है, इन दोनों को जो है क्लीन रखना रहता है। तो आप इनको एक बार ज़रूर चेक कर लें, इन दोनों फ़िल्टर्स को। गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादातर जो डस्ट रहती है वो ड्राई हो जाती है और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है गर्मियों के टाइम पे। तो जो भी आपका इंजन में एयर जाती है उसको ये फ़िल्टर करने का काम करता है, एयर फ़िल्टर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट रहती है उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है। सो इसलिए गर्मियों में ज़्यादा डस्ट होती है तो ये ज़्यादा डस्टी एयर को सक करता है, तो उसके चलते इसको ज़्यादा गंदा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको इसलिए क्लीन कराना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ़िल्टर्स में मतलब जो स्पेशली ड्राई फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे एयर फ़िल्टर आपका ड्राई रहता है, इसको अंदर कोई ऑयल फ्लो या फ्यूल फ्लो नहीं होता। इसी तरीके से जो कैबिन फ़िल्टर रहता है वो भी आपका जो है ड्राई रहता है। फ्यूल फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर है वो आप सर्विस में जितना आपको इंटरवल दिया है उसी सर्विस इंटरवल में चेंज करें, बट इन दोनों फ़िल्टर्स का आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना रहता है। टिप नंबर 4 है गाइस आपकी कार की बैटरी। सो गाइस, गर्मियों में क्या होता है, आप अपनी कार का एसी ऑलमोस्ट हर टाइम यूज़ करते ही हैं, तो उसमें जो एसी फ़ैन लगा रहता है आपका, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएटर फ़ैन रहता है, ये भी कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है। और ब्लोअर भी कार के अंदर चलता है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इसलिए गर्मियों का सीज़न जब स्टार्ट हो रहा हो तो अपनी कार की बैटरी को एक बार ज़रूर चेक करा लें कि उसके अंदर जितना भी जो पानी का लेवल रहता है, जो डिस्टिल वाटर का या एसिड का लेवल रहता है, वो एकदम मेंटेन रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको मार्क भी दिया रहता है, तो ये कुछ इंडिकेटर आपको दिया रहता है, तो उस पर लिखा रहता है अगर आपकी बैटरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो सब उसमें मेंशन रहता है कि अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो कलर कोड है उसका कुछ ग्रे हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रहता है हर कार का। सो आपको बैटरी भी चेक करा लेनी चाहिए जब भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कार के अंदर और गर्मियों में स्पेशली ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ रहता है। सो इसलिए अपनी कार की जो बैटरी है उसको भी एक बार ज़रूर चेक करा लें। तो टिप नंबर 5 ये है कि आपकी कार में जो आपको फ्रंट रेडिएटर दिया रहता है, जो कि कार के इंजन का कूलिंग सिस्टम रहता है, उसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको यहाँ पर जो पोजीशन मिल जाती है वो मिल जाती है कंडेंसर के लिए, जो कि एसी के लिए काम करता है, कार के एसी सिस्टम को ज़्यादा अच्छी तरीके से कूलिंग के लिए काम करता है, उसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। तो उन दोनों की लोकेशन आपको यहीं मिल जाती है। और अगर आप एक डीजल कार ओन कर रहे हैं तो आपको इंटरकूलर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर ये लगा इंटरकूलर, कुछ कार्स में आपको यहाँ नीचे के लिए ऐसे वर्टिकल दिखता है, कुछ में हॉरिजॉन्टल लगा रहता है। सो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये बेसिकली काम करती हैं कूल करने के लिए। एक आपका काम करता है कार के इंजन को कूल करने के लिए, एक आपका काम करता है कार के कैबिन को कूल करने के लिए, एक आपका काम करता है कार के अंदर जो एयर सक हो रही है उसको कूल डाउन करने के लिए। तो इनका कूल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इनका साफ़ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसलिए जब भी आप गर्मियों का सीज़न स्टार्ट रह रहा हो
तो आप अपनी कार को एक बार वॉश करवा सकते हैं। और जब भी आप अपनी कार को वॉश करा रहे हो तो इन जितने भी आपके यहाँ पर इंटरकूलर और रेडिएटर और कंडेंसर लगे हैं, इन पर आप हल्के पानी के प्रेशर से इनको क्लीन करा लें। तो उससे क्या होगा, जितनी भी डस्ट वगैरह रहेगी वो सब हट जाएगी, जितनी भी ड्राई डस्ट वगैरह जो भी जमा डस्ट रहेगी वो सब निकल जाएगी इनमें से, और ये प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएंगे। और फिर जब आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो ये कम्प्लीटली जो है अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे। जो कूलिंग का इनका काम रहता है वो अच्छी तरीके से करेंगे। सो इसलिए जब भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा हो तो इनको एक बार क्लीन करा लें। नॉर्मल आप पानी से क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा हाई प्रेशर इन पे ना मारें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम फिन्स लगी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत हल्के से ही बैंड हो जाती हैं। नॉर्मल एक एयर फ्लो से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वाटर है तो पाइप से आप डायरेक्टली वाटर को यहाँ पर स्प्रे करके हल्का स्प्रे मारकर इसको क्लीन कर सकते हैं। तो जितनी भी डस्ट वगैरह रहेगी वो सब आपकी कार के नीचे निकल जाएगी। सो इसको क्लीन करने से आपकी जो कार का इंजन है वो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा, एसी है वो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा, और आपकी कार की जो फ्यूल इकोनॉमी और पावर वगैरह आपको कंप्लीटली एकदम बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। तो जो टिप नंबर 6 है वो ये है कि अपनी कार में जितनी भी आपकी वेदर स्ट्रिप्स रहती हैं, या बोलूँ मैं इनको रबर सील्स रहती हैं, इनको आपको एक बार गर्मियों के सीज़न में चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपकी कार 5-6 साल से ज़्यादा पुरानी है, अगर आपको ड्राई होती दिख रही है या फिर ये दबी हुई अगर आपको दिख रही है, तो आप इन पर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जिनकी हेल्प से ये वापस से जो है फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और इस तरीके से ही आपकी हो जाएंगी एकदम सॉफ्ट। तो इनका सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको आपकी कार में ड्राई होती हुई दिख रही हैं, और ये बेसिकली ड्राई होती हैं तो 5-6 साल के बाद ही ड्राई होना शुरू होती हैं, तो अगर इस टाइम इंटरवल के बाद आपको ड्राई होना शुरू हो गई हैं तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। उससे आपकी जो ये वेदर स्ट्रिप्स हैं ये अच्छी बनी रहती हैं। और इनका अच्छा बना रहना क्यों ज़रूरी रहता है तो वो बात कर लेते हैं। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रोल निभाती हैं कार के अंदर। एक, आपके जो कार की बाहर की एयर रहती है उसको कम्प्लीटली सील कर देती हैं डोर्स से। सो डोर्स में भी आपको वेदर स्ट्रिप देखने के लिए मिलती हैं। तो जब ये वेदर स्ट्रिप आपस में मिल जाती हैं तो ये पूरी तरीके से सील कर देती हैं। जैसे कि ये जो वेदर स्ट्रिप है ये कम्प्लीटली यहाँ पर जो भी बाहर का एयर है उसको सील कर देगी, इस कार के अंदर नहीं आने देगी। और ये वाली जो वेदर स्ट्रिप है ये भी यही काम करती है। तो दो डबल आपको वेदर स्ट्रिप इसलिए दी जाती हैं। तो दूसरा इनका काम रहता है कि जब भी बारिश वगैरह होती है तभी आपकी कार के अंदर है पानी को नहीं आने देती, पानी को बाहर रखती हैं, पानी को सील रखती हैं। सो इसलिए वेदर स्ट्रिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको ये 4 डोर्स या 6 डोर्स पर देखने के लिए मिल जाती है। सो यहाँ पर भी आपको वेदर स्ट्रिप दी गई है। इसी तरीके से रियर पैसेंजर डोर्स पे भी आपको वेदर स्ट्रिप्स दी जाती हैं। और इसी तरीके से आप ट्रंक में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वेदर स्ट्रिप्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और अगर हम हुड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो वेदर स्ट्रिप्स रहती हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेदर स्ट्रिप्स लगी हुई है। फिर लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी कार के अंदर। टिप नंबर 6 की तरह ही टिप नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 7 ये है कि जितने भी आपकी कार के अंदर होसेस वगैरह रहते हैं उनको एक बार ज़रूर चेक कर लें गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही, कि कहीं से कोई होस में कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। जो रबर होसेस होते हैं स्पेशली वो, कि इनमें कहीं से कोई क्रैक या कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। क्योंकि क्या रहता है, जब भी जो है टेम्परेचर चेंज होता है, कभी ठंड आती है कभी गर्मी आती है, तो उनके चलते इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और 5-6 साल के बाद ये कार में आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादातर चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर आपकी कार 5-6 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा पुरानी है, तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें गर्मियों का सीज़न जब भी आ रहा हो, कि आपकी कार में जितने भी रबर ट्यूब्स या फिर होसेस दिए गए हैं वो कहीं से क्रैक ना हो रहे हो या फिर कहीं से डैमेज ना हो। जैसे आप नीचे भी बैठकर देख सकते हैं कि कहीं से आपकी कार में कोई फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है। और होसेस के साथ ही आपको 2 चीज़ें और चेक कर लेनी चाहिए। एक रहते हैं कार के माउंट्स, जो भी आपके इंजन के माउंट्स रहते हैं, तो ये भी रबर के माउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये होती है प्लेसमेंट इंजन माउंट्स की। और दूसरा आपका रहता है बुशेस, जो कि आपके फ्रंट व्हील या फिर रियर व्हील में रहते हैं, और ये बुशेस काम करते हैं सस्पेंशन के लिए ज़्यादातर। सो इन सब चीज़ों का भी चेक करना ज़रूरी रहता है। सारे रबर पार्ट्स हैं, रबर कंपोनेंट्स हैं, इनको आपको चेक कर लेना चाहिए गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही। अब आ जाते हैं टिप नंबर 8 के बारे में, जो कि है पूरी टायर पे आपके रिलेटेड। तो टिप नंबर 8 ये है कि अपनी कार के जो टायर्स रहते हैं स्पेशली गर्मियों में उनको प्रॉपर उसमें इन्फ्लेशन रखें। और अगर आपकी कार में बहुत टाइम से अलाइनमेंट आपने नहीं कराया और आप कहीं एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं या लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो अपनी कार को अलाइन ज़रूर करा लें। क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है, आपकी कार के जो टायर्स रहते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसके अंदर जो एयर प्रेशर रहता है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और एयर भी आपकी बढ़ जाती है कार की। तो इसलिए अगर आप कहीं हाईवे पे या लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो और आपने काफ़ी टाइम से जो है कार का अलाइनमेंट नहीं कराया तो उसको एक बार ज़रूर करा लें। अदरवाइज़ जो कार के अंदर आपको टायर प्रेशर दिया जाता है, जो रिकमेंडेड कोल्ड टायर प्रेशर आपको दिया जाता है, वो मेंटेन रखें। और वो आपको कहाँ दिया जाता है, तो उसकी पोजीशन रहती है राइट ड्राइवर साइड डोर पे, जो बी पिलर रहता है उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो दी रहती है। और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है उस वक्त एक बार अपने टायर पर ज़रूर एक बार निगाह मार लें, उसको ज़रूर एक बार चेक कर लें कि कहीं से आपका कोई टायर है जो क्रैक तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें आपको
कोई अलग क्रैक्स तो नहीं दिख रहे हैं या कोई पंचर तो आपको उसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में जो रहता है टायर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके चलते जो टायर रहते हैं ज़्यादातर गर्मियों में ही बस्ट होते हैं। सो इसलिए आपको गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तभी जो टायर रहते हैं उनको भी चेक कर लेना चाहिए कि टायर्स के थ्रेड ठीक हों, उनमें जो है थ्रेड ज़्यादा रहने चाहिए थोड़े, और कहीं से कहीं कट तो नहीं लग रहा है या फिर कहीं से कोई पंचर तो नहीं है या फिर टायर कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही। तो अगर आप ये सब चीज़ें चेक रखते हैं तो आपको कहीं पे भी कार के टायर्स की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। की बात चल रही है तो जो स्पेयर व्हील रहता है उसको भी ज़रूर चेक कर लें। फोर्ड EcoSport में ये चीज़ अच्छी है कि इसका स्पेयर व्हील बाहर है, तो आप इसका ध्यान रखते रहते हैं, इस पर रेगुलरली निगाह जाती रहती है, और इसमें टायर प्रेशर वगैरह रहता है वो भी रेगुलरली चेक करते रहते हैं। बट जिनका टायर बूट के अंदर रहता है, जिन कार्स के टायर जो रहता है आपका बूट में रहता है, उनको भी आप गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो एक बार चेक कर लें कि वो टायर वर्किंग कंडीशन में है, उसके जो थ्रेड्स वगैरह हैं वो ठीक हैं, टायर वीक तो नहीं हो गया, कहीं टायर पुराना तो नहीं हो गया ज़्यादा। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें ताकि कभी इमरजेंसी पड़ने पर अगर आपको टायर यूज़ करना पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। और उसमें टायर प्रेशर भी आप चेक कर लें, और जितना भी रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उससे 5 PSI से ज़्यादा भरें। हवा जो रहती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है टायर्स में, तो अगर आप उसमें 5 PSI से ज़्यादा भरते हैं तो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस पर कभी टायर को यूज़ करना पड़ जाए तो आप उसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। टिप नंबर 9 है वो है आपकी वाइपर ब्लेड से रिलेटेड, कि अपनी कार के जो वाइपर ब्लेड्स रहते हैं वो आप एक बार चेक कर लें गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही कि वो कहीं से क्रैक तो नहीं हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो गए। सेम अगर ये भी हार्ड हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हार्ड ज़्यादा हो गए, तो इन पर आप कोकोनट ऑयल या वैसलीन को अप्लाई करके इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको थोड़ा और ज़्यादा आप इनकी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो वाइपर ब्लेड्स हैं वो काफ़ी पुराने हो गए और वो आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते या फिर वो कट गए या फिर टूट गए, तो आप उनको डायरेक्टली चेंज ही कराएं, वो ज़्यादा बेटर है। जो टिप नंबर 10 है वो है आपकी कार के इंटीरियर से रिलेटेड, कि अपनी कार का जो इंटीरियर है उसको क्लीन रखें, उसे साफ़ रखें और एकदम हाइजीनिक रखें। उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ ना छोड़ें। काफ़ी लंबे समय के लिए अगर आप उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ छोड़ देते हैं तो आपकी कार में एक अलग ही स्मेल आ जाएगी। सो इसलिए अपनी कार को अंदर से क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, स्पेशली इन समर्स। तो समर्स में अपनी कार को जो है रेगुलरली क्लीन कराएं, अंदर से उसका जो भी क्लीनिंग वगैरह रहता है प्रोसेस उसको कराएं और अपनी कार एकदम हाइजीनिक रखें अंदर से। यही कुछ टिप्स थी, इनको फॉलो करके आप अपनी कार को एकदम बढ़िया कंडीशन में रख सकते हैं गर्मियों में भी। तो जिस तरीके से हम गर्मियों में अपने लिए जो है एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करते हैं, इसी तरीके से हमें कार का भी ये चेकअप है वो परफॉर्म कर लेना चाहिए, ताकि आपकी कार में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पहले ही पता चल जाए, गर्मियों में आपको कहीं फंसना ना पड़े। और अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आप अपनी कार को गर्मियों में भी बहुत आराम से जो है ड्राइव कर सकते हैं, और गर्मियों में भी आप अपनी कार को जो है एकदम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।